नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 30 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मई मुझ में सर्वाणी सब तरह के कर्माणि कर्मों को संयस्य पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म पूर्ण आत्म ज्ञान से युक्त चेतसा चेतना से निराशीह लाभ की आशा से रहित निष्काम निर्ममः स्वामित्व की भावना से रहित ममता त्यागी भूत्वा होकर युध्यस्व लड़ो विगत ज्वरः आलस्य रहित। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो सुख चाहते हैं पर हमको मिल जाता है दुख, और हम लोग दुख नहीं चाहते और फिर भी हमको मिल जाता है दुख। तो हमको लगता है ये संसार कैसा अजीब है कि हम लोग तो हमेशा सुख चाहते हैं पर सुख भागता जाता है, और दुख नहीं चाहते फिर भी हमारे जीवन में दुख आता ही जाता है। और हम लोग कई बार सोचते रहते हैं ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जैसे एक मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उसको सब चीजें दी जाए, उसको कोल्ड ड्रिंक दी जा रही है, उसको आइसक्रीम दिया जा रहा है, मिठाई दी जा रही है, सब आइटम दे दिए, पर मछली को क्या चाहिए? मछली को पानी चाहिए। जैसे ही वो पानी से जुड़ती है वह मछली बहुत सुखमय रह पाती है। हमारी भी परिस्थिति ऐसी ही है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान को भूल कर हम संसार में कुछ भी कर ले, हम प्रसन्न नहीं रह सकते। बहुत लोग तरह तरह की पार्टियां करते हैं, सोचते हैं पार्टी करेंगे बहुत मजा आएगा। मजा आता है पर वो मजा कैसा होता है? थोड़ा समय के लिए रहता है, जिसको बोलते हैं क्षणिक। थोड़े समय के मजा रहता है, फिर जीवन वैसा का वैसा चलता रहता है। तो लोग क्या करते हैं? सुख के पीछे भाग रहे हैं, सोचते हैं बहुत पैसा कमा लेंगे तो हम लोग खुश हो जाएंगे।
कोई लोग सोचते हैं कि हम बड़ा घर बना देते हैं तो खुश हो जाएंगे। कई लोग सोचते हैं हमको जॉब मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। पर वास्तव में हम भगवान से बिछड़ गए, यही सबसे बड़ा दुख है। जैसे ही हम भगवान से जुड़ते हैं, हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान इस बात पे जोर देते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मेरे लिए करो। कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे भगवत गीता में बार बार भगवान बोलते हैं मेरी पूजा करो, मेरे लिए कार्य करो, मेरे मेरे में मन को लगाओ, क्यों हम ऐसा करें? हमारे पास और भी तो बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो पता चलता है भगवान जब ऐसा उपदेश बोलते हैं तो भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। पर वास्तव में भगवान जब उपदेश बोलते हैं उसमें केवल हमारी भलाई है। केवल भगवान ये देखते हैं कि हम कैसे प्रसन्न रह सके। और इसीलिए जब भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति करो, तो इसमें भगवान का स्वार्थ नहीं है। भगवान का मन में यही भाव है कि कैसे हम प्रसन्न रहे। और इसीलिए भगवत गीता को जब आप समझे, तो जब भगवत गीता को जब भक्तों के माध्यम से समझते हैं तो हमको पता चलता है। मैं भी पहले जब भगवत गीता पढ़ता था, बार बार ये प्रश्न आता था, भगवान बार बार खुद की ही तारीफ करे जा रहे हैं, खुद के बारे में बोलते रहते हैं कि मेरे लिए करो, मेरी पूजा करो, मन को मुझ में लगाओ, सब कार्य मुझसे संबंधित होके करो। तो कई बार प्रश्न था, भगवान बार बार अपना प्रचार क्यों कर रहे हैं? पर जब और गहराई में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वास्तव में भगवान जो बोल रहे हैं उसमें केवल हमारी प्रसन्नता है। क्योंकि हम इस संसार में आकर भटक गए और अलग अलग चीजों के माध्यम से खुश रहना चाहते हैं, पर वास्तव में संसार की कोई भी वस्तु हमको प्रसन्न नहीं कर सकती। और इसीलिए ऐसे लोग जो हमको भगवान से जोड़े, वे हमारे वास्तव में हितैषी है, क्योंकि वे हमको आनंदमय जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। और जब यहाँ पर बोला गया अध्यात्म चेतसा, हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? आध्यात्मिक, भगवान के संबंध में। जब हम अपने आप को भगवान से जोड़कर देखते हैं तो ये सब कुछ बहुत आसानी से इस उपदेश का पालन कर सकते हैं। पर जब हम भगवान को भूलकर हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई हम इस उपदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत कठिन है, कैसे हम करेंगे? पर जैसे ही हम ये सोचते हैं हम भगवान के हैं। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, हम सदैव भगवान के हैं। पर हम लोग क्या हो गया? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का मतलब होता है जो फ्रिक्शन है, या फिर जिसमें खिंचाव आता है, या फिर जिसमें दुख पाते हैं। तो हम क्यों दुख पाते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूलकर प्रकृति में स्थित हो जाते हैं। प्रकृति में स्थित का मतलब क्या हुआ कि हम यह शरीर को अपना मानने लग जाते हैं। जैसा हमारा मन बोलता है वैसा हम करने लग जाते हैं। कई लोग सोचते हैं मेरे जाओ जैसा मेरा मन में आएगा मैं वैसा करूंगा। तो ये वास्तव में हम मन के दास बनकर जब कार्य करते हैं तो ही हम दुख पाते हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति स्थ। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी इस बात को बताया गया, पुरुषः प्रकृतिस्थो। जैसे ही हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हम इस संसार के चक्र में फंस जाते हैं। और उससे क्या होता है? कारणम गुण संगोस्य सद असद निजन्मसु, हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के जन्म लेने पड़ते हैं।
मतलब जन्म और मरण के चक्कर में कैसे फंस गए? जैसे ही हम अपने मन के दास बन गए। तब क्या करना है? तो बोला गया योगस्थ कुरु कर्माणि। अपने आप को वापस भगवान से जोड़कर फिर आप कार्य कीजिए। तो बाहर से सब कुछ सेम टू सेम दिखेगा, पर भीतर बहुत बड़ा अंतर आ गया। पहले प्रकृति में स्थित थे, अब योग में स्थित होके कार्य करना है। इसीलिए भगवान बोलते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि। जितना हम कार्य को भगवान के समर्पित करते हैं, बाकी सब चीजें अपने आप होती चली जाती है। कई लोग बोलते हैं अरे बहुत उपदेश दिया, बहुत ज्ञान दिया, फिर भी लोग समझते नहीं है। तो अभी वो ज्ञान समझने के लायक नहीं हुए, तो क्या करना है? उनको बस इतना बोलना है, एक एक कार्य को भगवान के अर्पण करो। 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा। जब हम अपने कार्यों को भगवान से जोड़ देते हैं तो हमें संसार का जो पाप है वह हमको नहीं लगता। इसीलिए भगवान बार बार प्रेरणा देते हैं, जो जो कार्य करते हो यत करोषि यदशनासी यजुहोत्सि ददासी यत। जो दान देते हो, जो तप करते हो, जो कार्य करते हो, यह तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। हर एक कार्य को भगवान के अर्पण करते हुए कार्य हमको करना है। अब कई लोग बोलते हैं कि जी बहुत सारे कार्य है, कैसे अर्पण करें? तो थोड़ा थोड़ा कार्य से अर्पण करें। सबसे पहले और सबसे आसान कार्य है खाना। जब खाना बनाए तो ये सोच के बनाना है भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा हूं, और जो खाना बन रहा है उसमें विशेषता होनी चाहिए कि यह पौष्टिक होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। क्योंकि जो पौष्टिक और सात्विक भोजन भगवान को अर्पण करके फिर हम ग्रहण करते हैं, तो वास्तव में हमारे मन को और हमारे तन को, दोनों के दोनों को पोषण देता है। फिर और क्या कार्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं? जो लोग नहाते हैं, सुबह सुबह रेडी होते हैं, तो ये सोच के रेडी होना है कि भाई हम भगवान के लिए अपने शरीर को शुद्ध और स्वस्थ कर रहे हैं। जो लोग योग करते हैं, आसन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आपको ये सोचना है कि ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो अच्छे से कार्य कीजिए। इस तरीके से पूरे 24 घंटे में से आप देखिए कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसको मैं भगवान को अर्पण कर सकता हूं। तो पहला स्टेज यह है कि जो आसानी से भगवान को अर्पण कर सकते हैं वो कार्यों को भगवान को अर्पण करें। फिर जो कठिन कार्य होते हैं, जो करते तो हैं हम अपने जीव के मजे के लिए, खुद के मजे के लिए, अब उनमें संकोच आता है कि ये कैसे भगवान को अर्पण करें। तो बोला गया आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। पहले भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, कोई समस्या नहीं, कार्य हो गया उसके बाद में भी भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो रात को जब पहुंचे घर में, सोने की तैयारी चल रही है, तो थोड़ी देर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करें और याद करें क्या क्या कार्य किया, ये सब भगवान मैं आपको समर्पित करता हूं। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं चलो बाहर के कार्यों को तो कर देंगे, पर मन में तो बहुत सारे दुर्विचार आते हैं, मन के अंदर तो बहुत सारे गलत भाव आते हैं। उसने मेरे को बहुत तकलीफ दिया, मेरी सासू माँ तो बहुत ही खतरनाक है, ये बहू जो बहुत बेकार है, ये हस्बैंड कहना नहीं मानता, 100 तरह के विचार आते हैं, पड़ोसी ऐसा करता है, 100 तरह के विचार मन में आते हैं। बहुत सारे दुर्विचार आते हैं, सोचते हैं बंदूक होती तो मैं इसको दिखा देता। तो कई बार मन के अंदर बहुत सारे बुरे विचार आते हैं, तो क्या करें? उनको भगवान को अर्पण करें या नहीं करें?
तो भागवतम इसका उत्तर देता है। भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय और श्लोक नंबर 36 के अंदर नव योगेंद्र और महाराज निमि के बीच में बहुत अद्भुत डिस्कशन होता है। वहां पर बोला गया, कायेन वाचा मनस इंद्रिय वा। कायेन चाहे शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, वाचा कई वाणी के द्वारा कार्य करते हैं, मनस चाहे मन के द्वारा कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, क्या करना है? करोति यद यत सकलम परस्मै नारायण इति समर्पयेत तत्। रात को जब आप सोने जाए, आराम से बैठिए, पूरा स्मरण कीजिए आज क्या क्या कार्य किया और बोलिए नारायण इति समर्पयेत। इस तरीके से आप अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं है। आप रात को जब सोने जाते हैं तो 5 मिनट लगता है, आराम से आप आंखें बंद कीजिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए और बोलिए कि भगवान जो जो कार्य किए सब राधा कृष्णम अर्पणम अस्तु। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जीवन में बदलाव लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा बदलाव आ गया। क्योंकि कई ऊंचाई पर चढ़ना है तो कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम आप यहीं से आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आज प्रेमबंधु प्रभु जी और अनुत्तमा माता जी की शादी की सालगिरह है, तो हम चाहेंगे कि सब भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना करें। और अनुमाता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, आप जैसे अभी बता रहे थे, लेकिन कई बार जैसे हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और हम लोग जो है वो काफी या फिर स्टेट उस मतलब बार बार वही बातें जो है वो दिमाग में घूमती रहती हैं, तो उसके लिए भी हम भगवान को बोल सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर कार्य को भगवान के अर्पण करना है। अर्पण करने का मतलब भी यही है कि जो पुरानी बातें उनको छोड़कर आगे की ओर बढ़ी। कई लोग पुरानी बातों को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान का यह श्लोक बहुत प्रैक्टिकल है। पुरानी बातों को पुरानी जगह पे छोड़िए, आगे की ओर ध्यान दीजिए कि अब हमको क्या करना है। नहीं, कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता है। जैसे कोई सामने वाला बोलता है कि भी 1000 रुपया में मेरे को थोड़ा अर्जेंट है, शाम तक दे दूंगा, और शाम को फोन स्विच ऑफ। अब हम बार बार सोचते हैं अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जो चीज हो चुकी है उससे केवल शिक्षा लेना है, उसमें अपना जीवन खराब नहीं करना है। कई लोग होते हैं जो कोई पुरानी घटना को लेकर बहुत उदास रहते हैं, सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतने सारे लोग हैं किसी के साथ नहीं हुआ, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये श्लोक के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हो चुका है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो वहां से आप शिक्षा लीजिए और आगे की ओर बढ़िए। ना हमको भूतकाल में रहना है, ना हमको भविष्य काल में रहना है। जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। ठीक है जी। जी प्रभु जी, साथ में जैसे कई बारी अच्छी चीजें हाँ। हाँ, जैसे हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है या फिर तो हम लोग बहुत उसे खुशी से शेयर करते हैं, कभी भगवान के साथ में, या कभी जैसे हमने बच्चों को कुछ ऐसे बोल दिया तो बाद में हमारा जो माइंड है वो यही सोचता है कि हम लोग उस सिचुएशन में गए ही क्यों। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मतलब वो चीजें हमें डिस्टर्ब ना करें बार बार? तो उसका ये बहुत सरल उत्तर है कि हमें चेक करना है कि भी किस वजह से गलती हुई। जैसे अगर गुस्सा आ गया, बच्चे को डांट दिया, फिर सोच रहे अरे बच्चे को क्यों डांट दिया, तो हमको अगली बार ध्यान रखना है, बच्चे की बात को ध्यान से सुनना है
और उसके बाद में जरूरत हो तो क्रोध करना है। पर वो ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। पर जो गलती करी है उन गलतियों से हमको सीखना है। एक ही गलती को बार बार नहीं करना है। तो जो गलती करी, क्या पिछली बार हमने ये गलती करी, अगली बार जब वैसी परिस्थिति आए तो थोड़ा सा सावधानी रखना है कि भाई पिछली बार हमने ये गलती कर दी, इस बार ध्यान रखेंगे कि कम से कम वही गलती ना करे। तो इस तरीके से पुरानी चीजों से केवल हमको शिक्षा लेना है कि वह हमको अगली बार गलती नहीं करे, ऐसी हमारी वह सहायता कर सके। तो हमें हर गलती हुई घबराना नहीं है। कई लोग अपने आप को बहुत कोसते हैं, अरे मैं कितना नालायक हूं, इतनी बार समझा दिया फिर भी गलती करता जाता हूं। तो भी कोई चिंता नहीं, हर बीच का अपना अपना समय होता है। कोई थोड़े समय में ग्रो कर जाता है, थोड़ा ज्यादा समय चाहिए किसी को। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब गलतियां बार बार होती है और हम सुधर नहीं पाते तो भी समस्या नहीं। हमको दिखता नहीं है कि हम सुधर नहीं रहे, पर वास्तव में हम सब के जीवन में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है जब हम ध्यान से कार्य करते हैं। तो ना हमको कोसना है, और साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि सामने वाले का भी जीवन का अपना टाइम है। ऐसा नहीं आपने बोला और कल ही लोग बदल जाएंगे, नहीं होगा। ये कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया गाड़ी चालू हो गई, बटन बंद किया गाड़ी बंद हो गई। सामने वाला व्यक्ति है, बच्चा है, उन सबको समय की आवश्यकता है। तो इसीलिए माता पिता के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है धैर्य रखना। ऐसा नहीं 10 बार बच्चे को बोला, बच्चा सुधरा नहीं तो अगली बार हाथ उठाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बच्चा का ग्रोथ का साइकिल अपना स्तर पे अपने हिसाब से चलता है। जैसे एक कमल होता है, वो छोटा होता है, एक कली की तरह होता है, समय के साथ बढ़ता है। आप कितना भी चिल्ला लीजिए वो फूल तो बनेगा नहीं। ऐसे ही हमको भी बहुत धैर्य से कार्य करना है, और अगर हम गलती कर रहे हैं तो हमको धीमे धीमे देखना है कि क्या क्या गलतियां हो रही है और कैसे उसको सही करना है। ठीक है।